मणिपुर में कोरोना से जुड़ी एक अहम खबर की ओर। जी हां, मणिपुर में कोरोना संक्रमण के हालात में कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। विष्णुपुर जिले के बाल गृह में 32 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 41 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिनमें से 32 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इन बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है और सभी बच्चों को आइसोलेशन में रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। दूसरी ओर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया और संस्थान को राहत सामग्री प्रदान की। मेडिकल टीम ने भी बालगृह पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लिया है। यहां आपको बता दें कि मणिपुर में कोविड की परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। बुधवार को राज्य में 1100 से अधिक केस भी दर्ज हुए थे। तो बता रहे इस वक्त की एक अहम खबर, मणिपुर में कोरोना संक्रमण के हालात में फिलहाल कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। विष्णुपुर जिले के बालगृह में 32 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यहां 41 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिनमें से 32 सैंपल्स में ही पॉजिटिव पाए गए हैं। इन बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर है और सभी बच्चों को आइसोलेशन में रखकर उनका इलाज भी किया जा रहा है। दूसरी ओर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और संस्थान को राहत सामग्री भी प्रदान की है। मेडिकल टीम ने भी बालगृह पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लिया और यहां आपको बता दें कि मणिपुर में कोविड की परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। बुधवार को राज्य में 1100 से अधिक केस दर्ज हुए थे। That 32 children have tested positive. Now, from our side, they will be in isolation for 10 days. So, to boost up their immune, we have given them some eggs, fruits, and medicines like zinc tablet, vitamin C, vitamin D tablets, and ORS. Then some dry rations have also been given. Actually, they don't need much of assistance at the moment because this children home is getting fundings from the Ministry of Women and Child Development, and it is again fortunate that out of those 32 children, 30 are asymptomatic. So they are just like normal children. They are being just kept on isolation for precaution and treatment. We are in touch with the district administration, chief medical officer concerned of the district. So they have already visited the children, and all the children have been examined by the medical team. They have been provided with some medicines. So there is nothing to be worried about. तो यहाँ बता दें कि मणिपुर में कोरोना संक्रमण के हालात में फिलहाल कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है और इस बीच विष्णुपुर जिले के बालगृह में 32 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 41 सैंपल्स की जांच की गई थी, जिनमें से 32 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं और इन बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सभी बच्चों को आइसोलेशन में रखकर उनका इलाज भी किया जा रहा है। दूसरी ओर समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है और संस्थान को राहत सामग्री भी प्रदान की है। मेडिकल टीम ने भी बालगृह पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लिया और यहां एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि मणिपुर में कोविड की परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बुधवार को ही राज्य में 1100 से अधिक केस भी दर्ज हुए थे। और इस वक्त हम जुड़ते हैं हमारे संवाददाता शरद चंद्र से, मणिपुर से वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी शरद, क्या इसे हम कह सकते हैं कि ये तीसरी लहर का प्रकोप है? बिल्कुल, हम काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि ये थर्ड वेव के बारे में, थर्ड वेव की जो सूचना जो है एक्सपर्ट की तरफ से और डॉक्टरों की तरफ से हम लगातार मिल रहे थे, और जो मणिपुर में संक्रमितों की संख्या पर कमी ना आना, उस बात की बिल्कुल संकेत है कि मणिपुर में थर्ड वेव तो नहीं आ गया। ये कल की अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो रिलीज़ दिया गया था, उसमें मणिपुर की अगर संक्रमितों की संख्या की बात करें तो कल 1104 पहुंच चुके थे और जो पॉजिटिविटी रेट जो है वो करीब करीब 14 की ऊपर है। तो लगातार हम एक हफ्ते की बात करें तो ये करीब करीब 15 की तरफ और 15 के ऊपर भी जा रहा है पॉजिटिविटी रेट जो है। और आज जो खबर आई, जो मणिपुर की बिसेनपुर डिस्ट्रिक्ट में जो एक ग्लोरी चिल्ड्रेन होम करके एक चिल्ड्रेन होम है, उसी पर रहे 41 ये जो बच्चों की जब सैंपल ले करके उनको टेस्ट किया गया तो उनमें से 32 लोगों की संक्रमित होना ये भी काफ़ी गंभीर विषय है। हालांकि सोशल वेलफेयर की डायरेक्टर
ये डायरेक्टर जो उत्तम ने वहाँ पर जा करके खुद मौके के जायजा लिया है और उनका कहना है कि जो सोशल वेलफेयर की तरफ से जो भी उनको सामग्री जो ज़रूरत सामान जो है उसको मुहैया करा गया और साथ साथ दवाइयों का भी उन्हें इंतज़ाम किया गया। रही बात थोड़ा राहत की, तो जो भी संक्रमित हुआ है वो सभी एसिम्प्टोमेटिक है और ये चिल्ड्रन होम पे जो ग्लोरी चिल्ड्रन होम उसी पर उन लोगों को होम आइसोलेशन में अब भी हाल रखा गया है। जी इशारत, और एक अहम बात यह भी है कि जिस तरह से अन्य राज्यों में PICU स्थापित किए जा रहे हैं तीसरी लहर को लेकर, और कल खबर आई थी कि रिम्स में इलाज बेहतर किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। क्या रिम्स के अलावा अन्य अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं इसी तरह की हैं? बिल्कुल, रिम्स अस्पताल की डायरेक्टर डॉक्टर ये प्रोफेसर ए शांता से हमने बात की। उनने कहा कि ये फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को उतना एक्सपीरियंस हुआ है कि थर्ड वेव शायद वो चाहते कि थर्ड वेव ना आए। अगर आता है तो बेहतर ढंग से रिम्स हॉस्पिटल अभी वो एकदम प्रिपरेशन पे है। और बाकी अस्पताल की हम बात करें तो डॉक्टरों का कहना है कि एक ही जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को वो उसकी दिल करते हुए उनको काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है और काफ़ी हद तक मणिपुर में अगर बात किया जाए मेडिकल ऑक्सीजन जो पहले किल्लत में थे वो भी स्थिर सुधार आ गई है। मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। साथ साथ जो मेडिकल प्रोफेशन जो डॉक्टर और जो नर्सेस की संख्या जो है उसको बढ़ा दिया गया है हर अस्पताल में, खास करके सरकारी अस्पताल में। और सरकारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहते हैं उसमें भी, तो अगर थर्ड वेव अगर आता भी है तो फिर उसको निपटने में काफ़ी इंतजाम किया गया है। और साथ साथ जो हर अस्पताल में जो बेड की संख्या भी उनने बढ़ा दिया। रिम्स हॉस्पिटल में भी बेड की संख्या बढ़ा दिया गया और बाकी अस्पताल में भी बेड की संख्या बढ़ा दिया गया संक्रमितों के देख करके। और अहम बात यह है कि जो चिल्ड्रन जो बच्चे लोग जो है उसको खास करके बेड भी रिजर्व कर दिया गया है। जी शरद, यहाँ एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से केंद्र ने चिंता जाहिर की है मणिपुर में कोविड की परिस्थिति को लेकर, एक टीम भी यहाँ की स्थिति का जायजा लेकर वापस पहुंची है, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद अब मणिपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है? स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार और प्रशासन किस तरह से लोगों को जागरूक करने और किस तरह से वहां पर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोशिश कर रही है? बिल्कुल, ये 4 जुलाई को सेंटर की तरफ से जो टीम भेजे गए थे उन्हें मणिपुर पहुंचा और हालात की जायजा ली। और 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट की जो भी पूर्वोत्तर राज्य की जो चीफ मिनिस्टर जो है उनसे प्राइम मिनिस्टर के साथ उनने संवाद की वर्चुअली। तो उसकी बदलते जो दिशा जो है हम ये दिखाई दे रहे हैं मणिपुर में हाउस टू हाउस घर घर जा करके कोविड टेस्टिंग करना और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करना, ये सभी सेंट्रल टीम आने के बाद और नरेंद्र मोदी के साथ जो पूर्वोत्तर की राज्य की चीफ मिनिस्टर की मीटिंग के बाद ये हमें देखने को मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शरद, हमसे जुड़ने के लिए और वहाँ की तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने।